और अब बात लोकसभा चुनाव आ रही मरुधरा रण ने 7 खातर कांग्रेस आज एक बार फिर महासमर में उतरी है। सीएम अशोक गहलोत भीलवाड़ा कोटा और झालावाड़ सभा ने संबोधित कराया। इस दौरान भीलवाड़ा और कोटा में डिप्टी सीएम पायलट भी मौजूद रहा। भीलवाड़ा में दोनों कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा समर्थन में जनसभा ने संबोधित कराया, जबकि कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण समर्थन सभा ने संबोधित कर्यो। पाछे सीएम गहलोत झालावाड़ पुग्या, जठे वे प्रत्याशी प्रमोद शर्मा समर्थन सभा ने संबोधित कर्या। इस दौरान वे सरकार की उपलब्धियां गिनाया और केंद्र की मोदी सरकार माळे जमण निशाणों साध्या। बोलने की कला से विकास नहीं होता है, बोलने की कला से देश एक में अखंड नहीं रहता है। खाली बोलने की कला काम नहीं आती है। आपके मन में क्या है, दिल में क्या है, भाव क्या है, कमिटमेंट क्या है आपका गरीबों के साथ में, किसान के साथ में, मजदूर के साथ में, कितनी संवेदनशीलता है, कितनी प्रतिबद्धता है कि देश के लोगों के बारे में, तब काम चलता है। और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में। ये उनका जुमला इस चुनाव में, चाहे वो कितने जुमले बोलो, काला धन लेके आऊंगा, 1 रुपया नहीं आया। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, कुछ चर्चा ही नहीं करते वो अब चुनाव के अंदर। महंगाई कम कर देंगे, कोई चर्चा नहीं। खूब बड़ी बड़ी बातें की थी आतंकवाद को लेके, कश्मीर को लेके। इससे पहले भीलवाड़ा शाहपुरा पुगबा माळे सीएम गहलोत न्यूज 18 राजस्थान सुखास बातचीत कराया। इस दौरान बातचीत में वह किया कि लोकसभा चुनाव मोदी बनाम गहलोत को नहीं है, बल्कि मोदी बनाम जनता है। सागे वह किया कि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट रो मिशन 25 जरूर पूरा होवेला। लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी अहम आम सभा शाहपुरा में लेने पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कार्रवाई में न केवल आम सभा ली, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात्रि विश्राम कर और कांग्रेस के नेताओं को मनाने में कामयाबी हुए। अब दूसरी आम सभा के लिए शाहपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चुनाव तो मोदी वर्सेस अशोक गहलोत हो गया राजस्थान में। मोदी वर्सेस राजस्थान की आम जनता होगा चुनाव, क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी ने जुमलेबाजी करी 5 साल तक, जिस प्रकार मोदी जी ने कोई वादा नहीं निभाया, काला धन लेके आएंगे, कुछ नहीं हुआ, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ नहीं हुआ, महंगाई बढ़ती गई, और जो उन्होंने वादे किए थे 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कुछ नहीं हुआ। और बाकी आप लोगों में आक्रोश बहुत भयंकर है, युवाओं में कोई नौकरी लगी नहीं। इस माहौल में वो मुद्दा आधारित राजनीति नहीं करें चुनाव के, जो करनी चाहिए, उसकी बजाय वो कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर करते हैं। कि आप लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं, तो जनता ने तय कर लिया कि ये सेना के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर डरा करके राजनीति कर रहे हैं। अब इनकी पोल खुल चुकी है, जनता वर्सेस मोदी चुनाव होगा इस बार। सर, एक 4 घंटे पहले साध्वी भाजपा में आते रहे, भोपाल से उम्मीदवार घोषित किया जाता है और वो बीमारी का बहाना करके जमानत पर छूटी। कहीं भाजपा में अब उम्मीदवारों की कमी नजर आने लगी। वो ये लगता है वो चाहते चुनाव को बुखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए सही फैसले नहीं कर पा रहे हैं। एक आपकी दूसरी है, क्योंकि कार्रवाई में रात्रि विश्राम के बाद जो कांग्रेस में गति आई है, सफल हुए हैं आप एकजुट करने में। आज दूसरी सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर, सब लोग लगे हुए हैं। अच्छा लग रहा है कि सब लोग एकजुट होकर निकलेंगे। सीट हमारी निकलेगी भीलवाड़ा की। मिशन 25 पूरा करेंगे। मिशन 25 प्रदेश अध्यक्ष जी ने दे रखा है, पूरा करेंगे। ये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका कहना है कि मिशन 25 सचिन पायलट जी अध्यक्ष जी ने दे रखा, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और इनका कहना है कि राजस्थान का चुनाव आम जनता वर्सेज मोदी है, न कि मोदी वर्सेज गहलोत। और राजस्थान की जनता मुद्दा आधारित आधार पर कांग्रेस को विजयी दिलाएगी। साथ ही साथ कहना है कि पिछली बार जो इनकी भीलवाड़ा यात्रा थी, कार्रवाई में रात्रि विश्राम करके कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश की थी, उसका परिणाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि आज देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 शाहपुरा भीलवाड़ा। वटा जयपुर में सवेरे सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट डोर टू डोर कैंपेन कराया। गहलोत और पायलट ज्योति खंडेलवाल समर्थन में बापूनगर में घर घर जार संपर्क कराया। इस दौरान लोगों के बीच गहलोत और पायलट रो जबरदस्त क्रेज भी देखने मिलो। इस दौरान लोग गहलोत रो भव्य स्वागत कराया। कट्टे माला पहनाई गई तो कट्टे फूलारी बारिश भी करी गई। जनसंपर्क के दौरान सीएम रो अलग अंदाज भी देखने मिलो। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान सीएम गहलोत लोगों ने चुनावी पर्चा भी बांटा।
डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स? अच्छा लगता है, रेस्पॉन्स भी अच्छा है, वरना ये रेस्पॉन्स अच्छा ही है। और ये कैंपेन ऐसे ही होना चाहिए, मतदाता में मान सम्मान बढ़ता है। कोई हमारे घर आया है वोट मांगने के लिए, उसके बाद अमूल्य वोट है, उसको एहसास होता है, तो ये सबको करना चाहिए। आज हम सब लोगों ने मिलकर जयपुर शहर के अंदर जनप्रचार किया है, पब्लिक कांग्रेस के साथ है और असलियत समझ चुकी है। ये चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है, ये चुनाव नौजवानों और किसानों का चुनाव है। भाजपा पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। राजस्थान और हिंदुस्तान में बदलाव की लहर है। 23 मई को नई सरकार बनेगी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार। जोधपुर सीट सू कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत रो जनसंपर्क लगातार जारी है। वैभव गहलोत पिछला 3 दिनासू पोकरण और लोहावट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा कर रहा है और आज वैभव जोधपुर शहर में जनसंपर्क कर रहा है। इस बीच वैभव गहलोत होटल घूमर में कार्यकर्ता और आम जनता सू करीब 1.5 घंटा तक बारी बारी सू मुलाकात भी करे। प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर दावो कर है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार 300 से ज्यादा सीटा माळे कब्जो कर ली। साथ कांग्रेस माळे प्रहार करे कि विपक्ष हताश और निराश बह चुक्यो है, इसलिए हिंसा और उल्टा सीधा बयाना माळे उतर आयो है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें अपने बलबूते पर जीतेगी और हम एनडीए 2/3 बहुमत के ओर जाएंगे और विपक्ष पूरा हतोत्साहित है, निराश है और इसलिए अब गाली गलौज और हिंसा पर उतर आए हैं और यही स्थिति कांग्रेस की है। इसलिए सब तरह के गाली गलौज जाति के आधार पर, राष्ट्रपति की जात पूछना, ये जो सब बात कर रहे हैं वो निराशा का, हताशा का और एक। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जयपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया। वह गहलोत सरकार माळे जमण निशानों साध्या और वह इस दौरान कहा कि आयुष्मान योजना धरातल माळे कोनी आई है और प्रदेश में विकास का कार्य ठप है। सागे वह गहलोत माळे तंज कसता व्या किया कि पतो कोनी चाल रहा है कि वह प्रदेश का मुख्यमंत्री है या जोधपुर का। सरकार से किसानों को 6,000 रुपए मिलना था, उस अधिकार से वंचित कर दिया, जो कि सत्यापित सूची ही नहीं दी। आयुष्मान भारत योजना को लागू ही नहीं किया है, रस्म अदायगी के लिए कह देते हैं हमने लागू किया है, कहीं भी धरातल पर उन्होंने वास्तविकता में लागू ही नहीं किया। नौजवानों के लिए जो 3,500 बेरोजगारी भत्ता था वो दिया ही नहीं। 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण वो दिया नहीं, जिसकी वजह से न सिर्फ राजस्थान सरकार की नौकरियों में बल्कि केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्र सरकार के उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल रहा था। और ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकार का जो कंसंट्रेशन है, यानी वो केंद्र वो केवल जोधपुर की तरफ अधिक है। वैसे मुख्यमंत्री आजकल बीकानेर भी बहुत जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं वो एक अलग विषय है। और बाकी विकास के पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की तरह ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी टीएमसी के खिलाफ है। न्यूज 18 का सागे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी को जवाब दियो। राहुल गांधी भी केरला में सीपीएम के अगेंस्ट डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी अगेंस्ट ज्यादा डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, पर बंगाल में आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ जरूर तेजी से कैंपेन कर रहे हैं। हम क्या करें, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं राहुल गांधी वही कर रहे हैं। दिस इज देयर एटीट्यूड, बट आई एम नॉट। तो आप कहीं ना कहीं आप ये मानते क्या करें, अगर करेगा तो राहुल गांधी भी हमारे खिलाफ में गाली देता है, नरेंद्र मोदी को भी देता है। हम क्या करें, हम तो हॉट स्टेट को लेकर चलने चाहता है। हमारा दोस्ती सब स्टेट पार्टी है। सोनिया गांधी जी से आपके कैसे संबंध है? देखिए, राजीव जी का वाइफ है, सोनिया जी के साथ हमारा रिश्ता बराबर थे, अभी भी अच्छा है, विश्वास। और आपको उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद आप लोग मिलकर बात करके साथ में काम कर सकेंगे? अभी हम इसमें बात नहीं कर सकते, इसका बाद जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी विल डिसाइड, आई हैव टू फॉलो दैट। लोकसभा चुनाव ने लेर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप दौर जारी है। आज जोधपुर बीजेपी मीडिया सेंटर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माळे कई आरोप लगाया। सुमन शर्मा मुख्यमंत्री गहलोत माळे अपना ही गृहनगर में कानून व्यवस्था चौपट होने खातिर जिम्मेदार ठहराई। सागे सुमन शर्मा सीएम गहलोत माळे अपना बेटा चुनाव में व्यस्त रहवारो आरोप भी लगाई। सुमन शर्मा क्यों कि सीएम अपना वैभव ने बचाव में व्यस्त है और जनता परेशान है।
उसकी जो पीड़ित प्रतिकर राशि है वो तुरंत मिले। और वो बच्ची ने बात की थी जब वैभव गहलोत उनसे मिलने गए थे, जैसा उस बच्ची ने मुझे बताया कि उसने कहा था कि मैं अब इस शहर में रह नहीं सकती, मैं बहुत भयभीत हूँ। मैं अभी उसकी जस्ट नौकरी लगी थी, आप देखिए 1.5-2 महीने हुए थे, उसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी, उसकी पोस्टिंग उसकी जो होम टाउन है वहाँ किया जाए। तो ऐसे स्पेशल केसेस में जीओ ऑर्डर निकलते हैं। सरकार को तुरंत चाहिए था कि उसकी पोस्टिंग करके उसके दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश कर दी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मेवाड़ दौरा મળે आ रहा है। ई के तहत तैयारियों जायजो लेवा बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल उदयपुर पुग्या। वे पत्रकारों से मुखातिब होता व्या कांग्रेस सरकार माळे जमण निशाणो साध्या क्या कि अंदर चूक किसानों ने व्या नुकसान रो जायजो लेवा कोई को नहीं पुग्यो है। इसके अलावा आपराधिक रिकॉर्ड माळे भी गोयल कांग्रेस सरकार ने निशाना माळे लिया। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 124 हटाने का वादा किया, आफ्सा कानून में संशोधन की बात की, अपराधों को जमानती बनाने की बात की, राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति जो धराशायी हो चुकी है, किसानों से जो झूठे वादे करके कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, युवाओं से जो झूठे वादे करके सरकार सत्ता में आई थी, राजस्थान की जनता के सामने उसकी पोल खुल चुकी है। उदयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल प्रियंका चतुर्वेदी माळे भी निशानों साध्या। गोयल किया कि कांग्रेस ने लुगायरो सम्मान कोनी करवो आवे है और प्रियंका पार्टी छोड़ बसु कांग्रेस रो महिला प्रति नजरियो सामे आगो है। देखिए, परसों प्रियंका जी का ट्वीट जरूर आया था कि पार्टी में गुंडों को तजली दी जा रही है, और निश्चित रूप से एक महिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जब इस तरह के बयान देती है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतन का विषय है। महिलाओं का अपमान किस तरह क्या होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार किस तरह होता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पिछली कांग्रेस की राजस्थान की सरकार थी, उसमें कौन कौन से प्रमुख लोग महिला के प्रति अपराधों को लेकर जेल में गए आप सबकी जानकारी में है। तो निश्चित रूप से अगर ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, अभी उसकी सत्यता सामने आ जानी चाहिए, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस का महिलाओं के प्रति क्या नज़रिया है वो पिछली सरकार में भी आपने देखा है, और पिछले अभी जो प्रियंका जी का ट्वीट 2 दिन पहले है उससे ही वो स्पष्ट होता है। देखिए, परसों प्रियंका जी राजसमंद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी नाथद्वारा कोठारिया गांव में बैलगाड़ी में बैठक रोड शो करी और आमजन से संपर्क कर भाजपा पक्ष में मतदान करने की अपील करी। मौका माले वहां के सागे भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित सागे भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहा। मीडिया से बातचीत में दिया कुमारी किया कि पिछला 10 दिन में प्रचार दौरान जनता को खूब स्नेह मिल रहा है। जनता फेट सु मोदी ने प्रधानमंत्री बनावो चाहे है। 10 दिनों से चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है और सब लोग इतने जहाँ भी मैं जा रही हूँ बहुत अच्छे स्वागत हो रहे हैं, सम्मान मिल रहा है और मोदी जी के प्रति जो भावना है लोगों की वो नज़र आ रही है। बहुत ही लोगों में प्रसन्नता है और उत्साह है कि मोदी जी को जल्द से जल्द दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए। बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार मैं बैलगाड़ी में बैठी थी, इससे पहले कभी नहीं बैठी, तो बहुत ही अलग सा अनुभव था। और गांव वालों की ये तो उनका प्रेम है, उनकी भावना है।